हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ शादाब खान। आज मैं आपके लिए फिर से एक नया वीडियो लेकर आया हूँ फ्रॉम साइंस स्टडी ग्रुप से, जिसका नाम है लॉजिक। स्टूडेंट्स, हम लोग ने लॉजिक के अंदर एक्सरसाइज 1.1 पूरी तरह से कंप्लीट कर चुके हैं। एक्सरसाइज 1.2 के अंदर अभी हम लोग प्रोग्रेस में है। एक्सरसाइज 1.2 के अंदर स्टूडेंट्स हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट कर चुके हैं, लेकिन क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर ही हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 तो कंप्लीट किए ही है, लेकिन साथ में हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 भी ऑलमोस्ट कंप्लीट कर चुके हैं। ऑलमोस्ट कंप्लीट मीन्स स्टूडेंट्स, मैंने आपको बताया था क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर कि लास्ट कॉलम के अंदर अगर आपको पूरी तरह से ट्रू बताएगा क्वेश्चन के अंदर, फॉर्म मीन्स सॉल्यूशन के अंदर अगर वो पूरी तरह से ट्रू बता रहा है, दैट इज कॉल्ड टोटोलॉजी। अगर वो लास्ट कॉलम के अंदर आपको पूरी तरह से पूरा फॉल्स बता रहा है, दैट इज फॉल्स फॉल्स फॉल्स। अगर जितने भी रो है, एक रो, फर्स्ट रो, सेकेंड रो, थर्ड रो, फोर्थ रो, जितने भी रो आपको आएंगे, अगर लास्ट कॉलम के अंदर पूरी तरह से फॉल्स बताएगा, डेट इज कॉल्ड कॉन्ट्राडिक्शन। अगर लास्ट कॉलम के अंदर आपको मिक्सअप बता रहा है, डेट इज कॉल्ड मिक्सअप में ट्रू फॉल्स, या फिर एक ही मिक्सअप, डेट इज वन मिक्सअप। अगर यहाँ पे फॉल्स आ जा रहा है और 3 टर्म में 3 रो के अंदर आपको ट्रू आ रहा है, डेट इज कॉल्ड कॉन्टिजेंसी। ये क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर एक्सरसाइज 1.2 के अंदर 100% है आपको। तो क्वेश्चन नंबर 1 इसकी वजह से क्वेश्चन को अपने सिलेबस को डिजाइन इसके वास्ते किया गया है। पहला क्वेश्चन इसलिए दिया गया है, वहां पे क्या बोला है कि कंस्ट्रक्शन द ट्रूथ टेबल। सबसे पहले कोई सिलेबस इसी तरह से डिजाइन किया जाता है कि पहले धीरे धीरे उसकी डिफिकल्टी लेवल को इजी में रखा जाता है, फिर धीरे धीरे मीडियम में, फिर हार्ड की तरफ जाया जाता है। तो हम लोग इजी में पहले सबसे पहले क्या देख लिया कि कंस्ट्रक्शन द ट्रूथ टेबल, ट्रूथ टेबल को कैसे बनाने का। स्टूडेंट, जिसको अभी तक क्वेश्चन का ट्रूथ टेबल बनाने नहीं आया है, वो हमारे पार्ट 4 लॉजिक चैप्टर के अंदर, पार्ट 4 वीडियो के अंदर आप जाके देख सकते हैं कि मैंने उसको कितने लॉजिक, कितने ट्रिक के इजी से तरीके से बताया है कि लॉजिक का आप जो टेबल है वो कैसे बनाएंगे। ठीक है, तो अभी क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग ट्रूथ टेबल हम लोग डिजाइन करना देख लिया, कंस्ट्रक्शन करना देख लिया। अभी हम लोग देखिए ये क्वेश्चन के अंदर क्या बोलेगा आपको। यूजिंग ट्रूथ टेबल मींस क्या है कि आपको ट्रूथ टेबल 100% पहले बनाने का है। यूजिंग ट्रूथ टेबल प्रूव दैट दी फॉलोइंग लॉजिकल इक्विवेलेंस। क्या बोला स्टूडेंट, जरा ध्यान दीजिए यहाँ पे कि लॉजिकल इक्विवेलेंस जितना भी है उसको प्रूफ करने का अपने को, किससे, ट्रूथ टेबल से। ओके, प्रूफ करने का। अब ये क्या है, सेम आपको क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर हम लोग जैसा यूज किए थे, क्या यूज किए थे क्वेश्चन नंबर के 1 के अंदर, कि हम लोग सबसे पहले सब चीज का ट्रूथ टेबल बनाए थे। ट्रूथ टेबल में क्या देखे थे हम लोग कि आपको सबसे पहले ट्रूथ टेबल बनाने का तरीका मैं आपको फिर से बता दे रहा हूँ कि ट्रूथ टेबल बनाते टाइम हमको सबसे पहले ध्यान में रखने का है कि कितने टाइप का स्टेटमेंट दिया हुआ है। कितने टाइप का स्टेटमेंट दिया हुआ है, पी क्यू आर दिया क्या, नहीं दिया। मीन्स यहाँ पे जो कॉलम का नंबर बनेगा, कॉलम मीन्स यहाँ पे रो का जो नंबर बनने वाला है 1 2 3 4 ही बनेगा, ये ऊपर का पार्ट छोड़ के। ठीक है, अगर वो आर स्टेटमेंट आ जाता तो कितना यहाँ पे रो बनता, 8 टाइप्स ऑफ रो बनते। ठीक है, टाइप मीन्स 1 टाइप, सेकंड टाइप, थर्ड, फोर्थ टाइप, ऐसे 8 टाइप में बनते। ठीक है, लेकिन अभी यहाँ पे आर नहीं आ रहा है, तो स्टूडेंट जरा ध्यान रखिए, अगर आर नहीं आ रहा तो ये आपका बेसिक वे है, मतलब इजी वे में हो जाएगा। फिर आपको पी क्यू देखने का, आर नहीं है तो आर को तो मिसिंग है, आर छोड़ ही देंगे आप। उसके बाद क्या देखेंगे कि निगेशन का पार्ट, कोई सिंगल स्टेटमेंट के पार्ट है क्या, देखिए निगेशन पी। अगर ये इनकेस स्टूडेंट जरा ध्यान रखिए, ये अगर आपका निगेशन जो है कुछ इस तरीके से रहता, ये जो निगेशन P एंड Q ऐसा दिया हुआ, इन केस ये निगेशन P एंड Q ऐसा हो जाता, मीन्स क्या हो जाता, ब्रैकेट के बाहर है। ब्रैकेट के बाहर तो हम लोग को सबसे पहले ये वाला पूरा स्टेटमेंट को यूज करना पड़ता, दोनों स्टेटमेंट का कंबाइंड इक्वेशन, उसके बाद ही निगेशन यूज कर सकते थे। समझ में आया? तो यहां तक अभी देखिए, फिर उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, निगेशन P वहां पे अलग से दिया हुआ है, निगेशन P, यहाँ पे निगेशन P। उसके बाद क्या करेंगे, निगेशन P एंड Q मैंने यूज किया, निगेशन P एंड Q, क्योंकि देखिए एक एक लेफ्ट टू राइट मैं आपको बताते हुए चला हूं कि हमेशा लेफ्ट टू राइट की तरफ जाने का। निगेशन P एंड Q यूज किया, उसके बाद यहां से ब्रैकेट का यूज करेंगे। ब्रैकेट के अंदर क्या है, P और Q मैंने यूज किया। ओके, अब P और Q जब यूज हो चुका तो अभी ये एक स्टेटमेंट बन गया, अब ये एक स्टेटमेंट बना, ये हम लोग निगेशन P पहले से लिख चुके हैं। तो इसके और ये सेकंड स्टेटमेंट के बीच में कौन सी साइन है, एंड के साइन। समझ में आया? अब अपने को प्रूफ क्या करने का स्टूडेंट्स, प्रूफ ये करने का है कि इसकी जो वैल्यू आने वाली है, इसकी वैल्यू मीन्स कितना नंबर के कॉलम पे। आप ध्यान दीजिए, इसके अंदर सिर्फ एक चीज अलग क्या है कि आपको कॉलम नंबर देना पड़ेगा। कॉलम नंबर मीन्स 1 2 3 4 5 6। देखिए स्टूडेंट जरा ध्यान दीजिए, यहाँ पे करना क्या है आपको। अब ये वाला कॉलम कौन से लाइन में आ रहा है, 4 नंबर के कॉलम में, मीन्स आपको कोशिश किए कि इसको सर्कल के अंदर बना के रखें। ठीक है, उसके बाद लास्ट कॉलम कौन सा, लास्ट कॉलम तो यही रहेगा। मीन्स आपको क्या है, जब लॉजिकल इक्विवेलेंस प्रूफ करने बोला, अगर वो लॉजिकल इक्विवेलेंस प्रूफ करने बोला तो मतलब 100% वो प्रूफ होएगा ही होएगा। मतलब अगर आप
दोनों का अगर स्टेटमेंट मिल नहीं रहा मतलब वो आप गलत कर रहे हैं कहीं ना कहीं। तो इसमें आपको करना क्या है कि अगर यहाँ पे ट्रू आ रहा तो यहाँ पे भी ट्रू आना 100% सही होना चाहिए, यहाँ पे फॉल्स हो रहा तो यहाँ पे फॉल्स होना चाहिए, अगर यहाँ पे फॉल्स हो रहा तो यहाँ पे फॉल्स होना। तो आपको देखना कौन से कॉलम को है, 4 नंबर के कॉलम को और 6 नंबर के कॉलम को। ये 2 कॉलम को आपको स्टेटमेंट सही बनाएगा। अगर ये दोनों सही है मिस ये और इसके इक्वल है। लॉजिकल इक्वलेंस की साइन मैंने आपको बताते हुए चलाओ कि 3 अगर सही का जो यहाँ पे जो एरो के ऐसा निशान है, जो ऐसा सही का निशान है, ये सही का निशान है, मीन्स इक्वल टू का निशान है, इसके नीचे अगर एक और या नीचे या ऊपर एक और लाइन अगर आप लोग ड्रॉ कर रहे हैं दैट इज कॉल्ड इक्वलेंस। अब ये लॉजिक के अंदर यूज हो रहा है, दैट इज कॉल्ड लॉजिकल इक्वलेंस। ठीक है, अब देखिए पी और क्यू की बात हो रही है, तो पी और क्यू की मैंने आपको पहले बता चुका हूं कि पी और क्यू में डबल टी डबल एफ, डायरेक्टली ऐसे आपको याद रखने का ये 2 चीज। फिर उसके बाद अल्टरनेट, अल्टरनेट अगर हो रहा है तो अल्टरनेट किससे शुरू हो रहा है, टी से। ठीक है, नेगेशन पे मैंने आपको बताया कि एक चीज खराब है दूसरे को खराब कैसा करेगा, अपने जैसा बनाने की कोशिश करेगा। ट्रू है तो क्या बन जाएगा ये फॉल्स, ट्रू है तो फॉल्स, फॉल्स है तो ट्रू, ये क्या बन जाएगा ट्रू। आपको अगर आपको ये वाला जो लॉजिक है स्टूडेंट्स अगर तक अभी तक याद नहीं है, जो ट्रिक मैंने आपको बताया था कि वो ट्रिक कैसे कैसे याद रखने का, ये फॉर्मूले का पूरा ट्रिक है। ठीक है, ये फॉर्मूला अगर एक बार आपको याद हो गया तो 100% फिर से वही बात बोल रहा हूं कि 1.2 एक्सरसाइज पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। अगर ये फॉर्मूले के अंदर आप कुछ भी डर जा रहे हो, कुछ भी फॉर्मूले के अंदर आपको डाउट आ रहा है तो 101% बोलो एक्सरसाइज 1.2 आपका कंप्लीट नहीं होने वाला है। ठीक है, एक्सरसाइज 1.2 कंप्लीट नहीं होगा मीन्स वो जो इसके रिगार्डिंग जो आपको एग्जाम में मार्क्स पूछे जाएंगे वो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो इतना इजी वे में अगर फॉर्मूला याद करके आपको 3 से 4 मार्क्स मिल जा रहे हैं तो क्या फिर नुकसान है, आपको याद किए। ठीक है, तो अभी देखिए इसका क्या करेंगे फिर, निगेशन पी एंड क्यू, निगेशन मीन्स पहला ये सेकंड ये दोनों के बीच में क्या यूज होने वाला है, एंड के साइन। तो हम लोग क्या करेंगे, एंड में क्या होता है ट्रू एंड ट्रू, ट्रू होता है, रिमेनिंग सब फॉल्स होता है। ध्यान दीजिए, अभी ये फॉल्स हो गया, ये भी फॉल्स हो गया, ठीक है, ये भी फॉल्स हो गया, ये भी फॉल्स हो गया। समझ में आया स्टूडेंट्स, फॉल्स हुआ क्या बताइए जरा, नहीं हुआ। क्यों, क्योंकि ये फॉल्स ये दोनों के बीच में यूज कर रहे हैं, तो ये दोनों के बीच में जो हम लोग यूज करेंगे तो यहाँ पे ट्रू 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 हो जाता है। समझ में आया। अभी देखिए P और Q मिस ये दोनों के बीच में बात हो रही है, तो P और Q में क्या है, ध्यान दीजिए कि फॉल्स और फॉल्स में फॉल्स होता है, बाकी सब ट्रू होते हैं। ठीक है, तो ट्रू ट्रू ट्रू, यहाँ पे फॉल्स। समझ में आया यहाँ तक। अभी ध्यान दीजिए ये वाले इक्वेशन को, ये वाले इक्वेशन मीन्स ये वाला जो कॉलम है, ये वाले कॉलम कैसे बनेगा, किसके किसके बीच में बनेगा, पहले ये यूज करेंगे। ठीक है, मीन्स पहला स्टेटमेंट ये होगा, इसके अंदर ये पूरा स्टेटमेंट, इसके बीच में एंड की साइन लगी है, मतलब एंड और किसका, ये निगेशन पी, मीन्स ये पहले रहेगा और ये रहेगा, और इसके बीच में जो यूज होने वाला कौन सा लॉजिकल कनेक्टिविटी यूज होने वाला है, दैट इज कॉल्ड एंड की साइन। ठीक है, तो ये इसके और इसके बीच में ध्यान दीजिए, तो ट्रू फॉल्स क्या होता है, फॉल्स होगा, क्योंकि एंड के बीच में सिर्फ ट्रू 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 होता है, बाकी सब फॉल्स होता है। ट्रू फॉल्स यहाँ पे भी फॉल्स होएगा, ट्रू ट्रू यहाँ पे भी ट्रू होएगा, और फॉल्स ट्रू होएगा क्या, फॉल्स ट्रू होएगा क्या, यहाँ पे ध्यान दीजिए फॉल्स ट्रू फॉल्स होएगा। आप ध्यान दीजिए मैं क्या बोला था आपको इक्विवेलेंस में कैसा बताने का, आपको ये वाला कॉलम ध्यान दीजिए कहाँ पे लिखा हुआ है, 4 नंबर के कॉलम पे है, ये वाला कॉलम नंबर कितना है 6। ठीक है, आप 4 और 6 के अंदर देखिए, यहाँ पे भी फॉल्स है, यहाँ पे भी फॉल्स, यहाँ पे फॉल्स, यहाँ पे भी, ध्यान दीजिए यहाँ पे ट्रू, यहाँ पे भी ट्रू, यहाँ पे फॉल्स, यहाँ पे फॉल्स। क्या पता चला अपने को कि कॉलम नंबर 4 एंड कॉलम नंबर 6 आर इक्वल, दैट इज इक्विवेलेंस। तो क्या बोलेंगे कि ये ट्रूथ टेबल जो आपको जैसे प्रूव दैट द इक्विवेलेंस द कॉलम नंबर 4 एंड 6 जब ये इक्वल हो गया तो आप डायरेक्टली लिख सकते हैं द टेबल इज ट्रूथ टेबल इज। देखिए जरा कैसे लिखने का, आपको ध्यान दीजिए, हर चीज में मैं नहीं बताऊंगा, क्वेश्चन नंबर 1 के आपके अंदर बता दे रहा हूं, उसको आपको धीरे धीरे वो चीज लिखना पड़ेगा। ठीक है, आप क्या लिखेंगे, कॉलम 4 एंड कॉलम 6 आर इक्वल, कॉलम 4 एंड कॉलम 6 आर इक्वल। देन क्या है, फिर यही क्वेश्चन को आपको लिखने का, निगेशन P एंड Q, इक्विवेलेंस P और Q, P और Q एंड निगेशन P। इन केस अगर कभी आपका ऐसा केस हुआ, मे भी ऐसे बहुत रेयर केस है कि एग्जाम में आपको गलत पूछे, गलत मीन्स कि प्रूफ नहीं करने बोले, इसके अंदर कुछ हो, तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, कॉलम 4 में जो भी यहाँ पे कॉलम नंबर आएगा, अगर 4 आ रहा है तो 4 आइए, 5 आएगा तो 5 लिखिए। ठीक है, यहाँ पे जो भी आ रहा है ये इक्वल नहीं तो यहाँ क्या लिखेंगे, अनइक्वल। इसके बाद ये लिखने के बाद आप क्या लिखेंगे, यहाँ पे ऐसे नॉट इक्वल टू की साइन लगाएंगे। ठीक है, ये नॉट इक्वल, ये केस कब आएगा स्टूडेंट, जब यहाँ पे कॉलम, ये कॉलम और कॉलम सेम नहीं रहेगा तब आएगा। लेकिन अभी फिलहाल ये कॉलम सेम है तो आपको कैसा लिखने का, जैसा मैं आपको बताया हूं वैसा ही लिखने का। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 का पहला क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट होता है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओके,
तो स्टूडेंट्स हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट कर चुके हैं। अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आए हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में भी सेम वही करने का आपको, देखिए ध्यान दीजिए यहाँ पे पी क्यू आर है क्या, नहीं है, आर मीन्स नहीं है, तो यहाँ पे कितना स्टेटमेंट है, 2 टाइप के स्टेटमेंट है। पी क्यू, ध्यान दीजिए पी क्यू है, फिर यहाँ निगेशन पी, यहाँ निगेशन ऐसा था तो मैं नहीं लिख सकता था, लेकिन यहाँ पे निगेशन जो है पी के जो सिंगल स्टेटमेंट के पास है तो निगेशन पी मैंने लिख लिया पूरा। यहाँ पे भी सिंगल निगेशन के पास, तो एक ही 2 बार लिखा हो तो एक ही में आपको यूज हो सकता है, ठीक है। उसके बाद ध्यान दीजिए फिर यहाँ से निगेशन भी में, अब ये निगेशन यूज करने से पहले हमको ब्रैकेट यूज करना, मैं आपको बताया हूँ, पी और क्यू यूज किया, फिर इसके ऊपर निगेशन यूज किया, निगेशन पी और क्यू, ठीक है। फिर ये ब्रैकेट यूज करूंगा, निगेशन पी एंड क्यू, ठीक है। अब देखिए ये निगेशन नहीं होता, इन केस अगर निगेशन बाहर होता तो हमको सबसे पहले क्या यूज करना पड़ता कि पी एंड क्यू यूज करना पड़ता, उसके हिसाब से निगेशन बाद में जैसे यहाँ पे यूज किया वैसे ही करना पड़ता, लेकिन निगेशन डायरेक्टली एक स्टेटमेंट के साथ दिया हुआ तो डायरेक्टली हम लोग यूज कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद ध्यान दीजिए ये हो गया, अभी ये हुआ, तो ये दोनों के बीच में एक कनेक्टिविटीज है, दैट इज कॉल्ड और कनेक्टिविटीज, और कनेक्टिविटीज के साथ मैंने कॉलम नंबर 7 के साथ जोड़ दिया, ठीक है। अभी अपने को प्रूफ क्या करने का, ये जो कॉलम है ये कॉलम कितने नंबर पे आ रहा है, 7 नंबर पे, मींस इसका कॉलम और ये निगेशन पी यूज करने का, निगेशन पी मींस ये दोनों को इक्वल बताने का अपने को, तो ये निगेशन पी कहां पे है, निगेशन पी यहां पे, दैट इज कॉलम नंबर 3। तो कॉलम नंबर 3 और कॉलम नंबर 7 देखिए मैं पहले से लिख चुका हूं, ठीक है, मैं पहले से इसलिए लिख चुका हूं, शायद मेरे को जहां तक लगता है ये इक्वल ही आने वाला है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे अगर क्वेश्चन ऐसा दिया तो आपको सिर्फ सिखा रहा है, वो चीज बता रहा है आपको कि इक्विवेलेंस है ये चीज, लेकिन आप प्रूफ करके दिखाओ कि इक्विवेलेंस कैसे है, ठीक है। तो कॉलम नंबर 3, लेकिन इसको लिखने से पहले मैं इसके वास्ते लिख रहा हूं ताकि मेरा टाइम कंजम्पशन जो वो कम हो जाए, ठीक है। यहाँ पे देखिए अब निगेशन पी और क्यू की मैं बात करूंगा, पी और क्यू की जब मैं बात करूंगा तो यहाँ पे क्या होगा, पी और क्यू में क्या है, मतलब फॉल्स और फॉल्स इज इक्वल टू फॉल्स रिमेनिंग ट्रू होने वाला है, ठीक है। तो ध्यान दीजिए अभी यहाँ पे ट्रू हो जाएगा क्योंकि इसके बीच की बात हो रही है, इसके, ठीक है। तो ट्रू फॉल्स यहाँ पे भी ट्रू हो जाएगा, यहाँ पे भी ट्रू हो जाएगा, और ये भी ट्रू होने वाला है, 100% ये भी ट्रू हो गया। समझ में आया। अगर स्टूडेंट ध्यान रखिए, अब आप लोग सोचेंगे कि हमको सिर्फ कॉलम नंबर 3 और कॉलम नंबर 7 से काम है तो हम लोग ये सब क्यों यूज कर रहे हैं। देखिए अगर ये सब हम यूज नहीं करेंगे तो हम यहाँ पे कॉलम नंबर 7 को यूज नहीं कर सकते, कॉलम नंबर 7 हम प्राप्त नहीं कर सकते जिसको बोलते हैं हम, ठीक है। तो कॉलम नंबर 7 हमका अगर हमको ऑब्टेन करने का है, अगर उसको प्रोड्यूस करने का, तो हमको कॉलम नंबर 5, 4 सब लिखना पड़ेगा, तभी हमको ये मिलने वाला है, ठीक है। तभी देखिए कॉलम नंबर 4 भी कंप्लीट हो चुका है। अभी कॉलम नंबर 4 जो भी यहाँ पे है इसका निगेशन होने वाला है, मींस ट्रू का फॉल्स हो जाएगा, फॉल्स का ट्रू हो जाएगा, ट्रू का फॉल्स हो जाएगा। ध्यान दीजिए यहाँ पे भी ट्रू का फॉल्स ही होने वाला है, यहाँ पे भी देखिए चारों ट्रू था तो चारों फॉल्स होने वाला है, ठीक है। अब निगेशन पी एंड क्यू मींस निगेशन पी ये और ये दोनों के बीच में कौन सी साइन यूज होने वाली है, एंड की साइन। तो ध्यान दीजिए एंड की साइन जब है तो एंड में क्या है, ट्रू एंड ट्रू इज इक्वल टू ट्रू रिमेनिंग फॉल्स। स्टूडेंट मैं बार बार आपको ये बात याद दिलाते हुए चल रहा हूं कि ये फॉर्मूला आपको याद करना ही है, छोड़ना नहीं है। जो डेरिवेटिव के अंदर फॉर्मूला हम लोग यूज किए थे उसको आप याद नहीं कर सकते, उसको लिख लिख के याद करना, लेकिन ये पहले आपको याद करना फिर लिखना, क्योंकि याद करके बिना आप लिख नहीं सकते, ठीक है। ये चीज याद रखो जरा। फिर इसके अंदर अगर हम लोग यूज कर रहे देखिए निगेशन पी एंड क्यू, ये दोनों कॉलम की, मतलब कॉलम नंबर 2 की बात कर रहे हैं अभी, तो ए फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू ट्रू होने वाला है। यहाँ पे भी ट्रू होएगा क्या, नहीं होएगा, होएगा कि नहीं होएगा स्टूडेंट्स, जरा ध्यान दीजिए। यहाँ पे फॉल्स ट्रू होने वाला है क्या, नहीं होएगा, क्योंकि एंड की बात करें एंड में सिर्फ ट्रू 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 होता है, बाकी सब फॉल्स होता है। तो यहाँ पे भी फॉल्स, यहाँ पे भी फॉल्स, ये ट्रू और ये फॉल्स, ठीक है। स्टूडेंट जरा ध्यान दीजिए, अगर मेरी भी गलतियां हो सकती है यहाँ पे, तो मेरी गलती कैसे पता चलेगी, जब कॉलम नंबर 3 और कॉलम नंबर 7 अगर इक्वल नहीं आ रहा है, मींस मैं कहीं ना कहीं गलती करूंगा, कहीं ना कहीं मेरे से गलती हुई रहेगी, तभी कॉलम नंबर 3 और 7 इक्वल नहीं आएगा। अभी ध्यान दीजिए, अभी कॉलम नंबर 7 कैसे मिलेगा अपने को, निगेशन पी और क्यू मींस ये कॉलम यूज होने वाला है, निगेशन पी एंड क्यू मींस ये कॉलम यूज होने वाला है। अब ये दोनों के बीच में कौन सी कनेक्टिविटीज है, और की, मींस इसको हम लोग पी मान रहे हैं, इसको क्यू मान रहे हैं, मींस क्या हुआ, इसको पी मान रहे हैं, इसको क्यू मान रहे हैं। तो पी और क्यू के बीच में जो क्या होता है कि फॉल्स 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 होता है, बाकी सब ट्रू होता है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए फॉल्स फॉल्स ट्रू और ये हो गया ट्रू। कॉलम नंबर 3 में आइए, कॉलम नंबर 3 और 7 का कंपेयर कीजिए, फॉल्स हुआ, ये भी फॉल्स हुआ, ये भी ट्रू हुआ, ये भी ट्रू हुआ। मींस क्या पता चला, कॉलम नंबर 3 एंड कॉलम नंबर 7 आर इक्वल, देन निगेशन पी और क्यू ब्रैकेट के अंदर और के साइन, फिर निगेशन पी एंड क्यू, निगेशन पी और क्यू, फिर ब्रैकेट के अंदर फिर और की साइन, फिर निगेशन पी एंड क्यू इक्विवेलेंस निगेशन पी। ये आपका प्रूफ हो गया, यहीं तक आपको आंसर लिखने का है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 का हम लोग का सेकंड यहाँ पे कंप्लीट होता है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओके ठीक है। तो स्टूडेंट्स हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 तक कंप्लीट कर चुके हैं। अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ आएंगे। देखिए इसके अंदर भी पहले देख लीजिए आपको कितने टाइप का स्टेटमेंट दिया हुआ है, पी क्यू, कहीं आर दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है। मीन्स क्या पता चला, 2 टाइप का स्टेटमेंट्स आपको, और ये जो रो बनेंगे
टाइप्स ऑफ रो कितना बनने वाला है, 4 बनने वाले, ठीक है। अब यहाँ ध्यान दीजिए, उसके बाद लेफ्ट हम लोग चालू करेंगे। पी क्यू तो हम लोग यूज कर चुके हैं, अभी निगेशन जो है किसी के पास सिंगल स्टेटमेंट के पास है क्या, नहीं है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ लेफ्ट में सबसे पहले फिर क्या यूज करेंगे, लेफ्ट टू राइट की बात करेंगे। तो पी बाय कंडीशनल क्यू की यूज किया, उसके बाद इधर मैं जाऊंगा तो यहाँ पे सबसे पहले क्या यूज करूंगा, पी और क्यू यूज करने वाला हूँ, ठीक है। तो पी और क्यू की यूज करने के बाद फिर इसकी तरफ आऊंगा, पी एंड क्यू आ गया, ठीक है। अब ये पी एंड क्यू के ब्रैकेट के ऊपर ही निगेशन यूज किया गया, ठीक है स्टूडेंट। अब ध्यान दीजिए जरा, फिर उसके बाद ये इसके बीच में, इसके और इसके बीच में क्या है, एंड की साइन लगी हुई है, ध्यान दीजिए। अब एंड की साइन, अब ये स्टूडेंट जरा ध्यान दीजिए, मेरे थोड़ा स्पेस कम है, इसकी वजह से मैं आपको यहाँ पे डायरेक्टली बता दे रहा हूँ कि यही जो कॉलम नंबर 7 है, कॉलम नंबर 8 के ऊपर जो भी इसकी वैल्यू आएगी इसका निगेशन यूज करने वाले हैं। तो कॉलम नंबर 8 को और कॉलम नंबर 3 को, ठीक है, अगर इक्वलेंस है तो यहाँ पे आपको बताना पड़ेगा कि कॉलम 3 एंड कॉलम 8 आर इक्वल, देन आपको प्रूफ करके पूरा बताना है। यहाँ पे स्टूडेंट फिर से मैं बार बार आपको बता रहा हूँ, यही चीज आपको कॉलम नंबर 8 पे भी लिखना है, लेकिन उससे पहले निगेशन की साइन यूज करने का। आप ये मेरी तरह यूज मत कीजिए, क्योंकि मेरे यहाँ पे स्पेस कम है, इसके से मैं थोड़ा ऐसा लिखा हूँ। आप बुक का पूरी तरह बताइए, एग्जामिनर को स्पेस कम होने का सुझाव मत दीजिएगा, एग्जामिनर को ऐसा मत लगने दीजिएगा कि मतलब स्पेस आपका कम हो, तो वो भी आपके मार्क्स में भी स्पेस कम करेगा, याद रखो, ठीक है। तो यहाँ पे अभी याद क्या होने वाला है, यहाँ पे पी बाय कंडीशनल क्यू की बात हो रहा है। तो पी बाय कंडीशनल में क्या है कि ट्रू 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 है, फॉल्स फॉर ट्रू है। तो देखिए यहाँ पे ट्रू ट्रू ट्रू, यहाँ पे फॉल्स ट्रू क्या है, फॉल्स है, ये भी फॉल्स है, और फॉल्स फॉल्स यहाँ पे भी ट्रू है। देखिए जरा ध्यान दीजिए, फिर पी और क्यू के अंदर क्या है, पी और क्यू के अंदर ट्रू ट्रू ट्रू, ये भी ट्रू, ये भी ट्रू, ये सिर्फ फॉल्स, क्योंकि और के अंदर क्या है, फॉल्स 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 होता है, बाकी सब ट्रू होने वाला है, ठीक है। अब एंड के अंदर देखिए क्या है कि ट्रू 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 है, बाकी सब फॉल्स है, ट्रू 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 है, बाकी सब फॉल्स है, ठीक है। ध्यान दीजिए यहाँ तक आपकी सेम आ गया। अभी निगेशन पी मीन्स ये जो है इसकी वैल्यू आपको उल्टा लिखने का, अगर ये ट्रू है तो फॉल्स लिखने का है, फॉल्स है तो ट्रू लिखने का। तो ट्रू का क्या हो जाएगा, फॉल्स, ये फॉल्स का क्या हो जाएगा, ट्रू, ये ट्रू का, ये सॉरी फॉल्स का ट्रू हो जाएगा, ये फॉल्स का भी ट्रू हो जाएगा। ध्यान दीजिए जरा, इसके बाद अभी क्या यूज करने का आपको, ये वाला इक्वेशन देखिए यहाँ पे, ये वाला इक्वेशन जो ये वाला कॉलम, जो ये कॉलम यूज करेंगे, उसके बाद और कौन सा कॉलम यूज करेंगे, ये वाला कॉलम, क्योंकि यहाँ पे निगेशन है। ध्यान दीजिए ये कॉलम और ये कॉलम के बीच में कौन सी कनेक्टिविटीज यूज हो रही है, एंड की, ठीक है। तो सबसे पहले कौन सा कॉलम है, कॉलम नंबर 4 यूज करेंगे, उसके बाद 6, 4 और 6 की बात बीच में बात करेंगे, और निगेशन कौन सी साइन बीच में यूज हो रही है, एंड की, मीन्स ट्रू और फॉल्स के बीच में कौन सी साइन यूज हो रही है, एंड की। तो एंड क्या बोलता है कि सिर्फ ट्रू 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 रहेगा, बाकी सब फॉल्स रहने वाले। तो ट्रू फॉल्स क्या रहेगा, फॉल्स रहेगा, ट्रू ट्रू क्या रहेगा, ट्रू रहेगा, ट्रू ट्रू क्या रहेगा, ट्रू रहेगा, फॉल्स ट्रू क्या रहेगा, फॉल्स रहेगा। एंड की साइन जो बोल रहा है आपको वो यूज करने का है, ठीक है। अब इसका निगेशन यूज करेंगे, फॉल्स है तो क्या हो जाएगा, ट्रू, ट्रू है तो क्या हो जाएगा, फॉल्स, ट्रू है तो क्या है, फॉल्स, फॉल्स है तो क्या है, ट्रू है, ठीक है। अभी कॉलम नंबर 3 और कॉलम नंबर 8 देखिए इक्वल है कि नहीं, कॉलम नंबर 3 ये है, कॉलम नंबर 3 ट्रू है, यहाँ पे भी ट्रू है। देखिए कॉलम नंबर 3 में दूसरे रो की बात करूं, फॉल्स, यहाँ पे भी फॉल्स, यहाँ पे फॉल्स, यहाँ पे फॉल्स, यहाँ पे ट्रू, यहाँ पे ट्रू। तो क्या पता चला, कॉलम नंबर 3 एंड कॉलम नंबर 8 आर इक्वल। देन अपने को यहाँ पे जो आपका क्वेश्चन है सेम एज इट इज लिखने का आपको। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3 का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि मैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ फॉरवर्ड कर सकूँ। स्टूडेंट देखिए अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 तक कंप्लीट कर चुके हैं। अभी क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर भी आइए आप लोग। ये हम लोग टेक्स्ट बुक का डायरेक्टली आप लोग सिलेबस का हम लोग यूज कर रहे हैं, ठीक है। हम लोग डायरेक्टली सिलेबस पढ़ रहे हैं, ठीक है। बेसिक हम लोग जितना था पहले भी पढ़ चुके हैं, अभी हम लोग डायरेक्ट सिलेबस पढ़ रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है और 4 क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, पी कंडीशनल क्यू और फिर ब्रैकेट दिया हुआ है क्यू कंडीशनल पी। यहाँ पे देखिए कंडीशनल की जब बात हो रही है, मैं आपको इसके प्रीवियस वीडियोस के अंदर भी आपको बता चुका हूँ स्टूडेंट कि जब कंडीशनल की बात हो रही तो वहां पे क्यू कंडीशनल पी और पी कंडीशनल क्यू, दैट इज बिग डिफरेंस। बिग डिफरेंस कहां पे आएगा, क्योंकि टी कंडीशनल एफ आया तो फॉल्स आता है, लेकिन एफ कंडीशनल टी आया तो दैट इज कॉल्ड ट्रू आने वाला है, ठीक है। यही एक माइनर चेंजेस है। यही माइनर चेंजेस की वजह से आपके जो कॉलम के जो इक्विवेलेंस है, लॉजिकल इक्विवेलेंस है, वो 100% गलत आते ही है, ठीक है। इसकी वजह से गलत होने की वजह से देखिए यहाँ पे क्या चेंजेस किया, क्यू कंडीशनल पी किया है और जो दूसरे राइट हैंड साइड में पी कंडीशनल क्यू किया है। तो यहाँ पे चेंजेस आने वाले 100% चेंजेस आएंगे। देखिए अभी तो पी कंडीशनल तो हम लोग सबसे पहले यूज क्या करेंगे, अभी देखिए सबसे मस्ट इंपॉर्टेंट है आपको कॉलम बनाना। आपको सबसे पहले अगर पता चल गया कि कॉलम कितना बन रहा है, कितना कॉलम मीन्स नंबर ऑफ कॉलम कितने बने, कि कॉलम की बेसिस पे ही पूरा डिजाइन होएगा। पूरा डिजाइन होएगा मीन्स कि ये जो अपना कॉलम 5 और कॉलम 7 यहाँ पे पहले जो मैं लिख चुका हूँ, ये मैं आपको बता चुके कि कॉलम कैसे यूज किया जाएगा। देखिए निगेशन पी यहाँ पे पहले सबसे पहले निगेशन पी के साथ था, पी क्यू के बाद मैंने निगेशन पी लिखा। उसके बाद ध्यान दीजिए इसके बाद क्या इधर से आया, मैं सबसे पहले स्मॉल ब्रैकेट को यूज किया। स्मॉल ब्रैकेट क्या है, क्यू कंडीशनल पी, ठीक है। ये ब्रैकेट खत्म हो गया अभी। उसके बाद फिर ये बिग
ब्रैकेट यूज करूंगा तो पी कंडीशनल किसके साथ लगा हुआ है, इसके साथ, पी कंडीशनल क्यू कंडीशनल पी इसके साथ लगा दिया मैंने। मींस क्या पता चला कि अब ये लेफ्ट साइड खत्म हो गया, तो ये लेफ्ट साइड दैट इज कॉलम नंबर 5 यही इक्वल होना चाहिए कॉलम नंबर जो भी यहाँ पे आएगा उसके इक्वल। अभी देखिए निगेशन पी मैंने यूज किया है एंड कंडीशनल। अब पहले स्मॉल ब्रैकेट यूज करेंगे, स्मॉल ब्रैकेट यूज करें, पी कंडीशनल क्यू मैंने यूज किया। आप ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स, अगर इन केस ये क्वेश्चन कैसा आता, इन केस अगर ये क्वेश्चन आपको ऐसा पूछता, ये क्वेश्चन अगर आपको ऐसा दे देता, ठीक है, तो ये निगेशन एक कॉलम और एक्स्ट्रा बन जाता है। ये पहले आपको ये लिखना पड़ता, उसके बाद निगेशन पूरे ब्रैकेट के ऊपर यूज हुआ है तो वहां पे कॉलम और एक्स्ट्रा बन जाता। तो यहाँ पे गलतियां यही होती है, आप ध्यान से कॉलम को बनाने का आपको, क्योंकि कॉलम में मैक्सिमम निगेशन के टाइम पे ही गलतियां होती है, क्योंकि निगेशन मालूम नहीं पड़ता है कौन सी साइड इसका अप्रोच कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे सिंगल के साथ हो रहा है, सिंगल स्टेटमेंट के साथ, तो यहाँ पे आपको पहले से मैं बता चुका हूँ पी कंडीशनल क्यू मैंने यहाँ पे पहले से, तो अभी पी कंडीशनल क्यू के साथ कौन सा कंडीशनल बना रहा है, पी बना रहा है, और निगेशन भी उसी के साथ, उसके साथ अलग कॉलम नहीं लेने का है। तो कॉलम अगर हम लोग काउंट करें डेट इज 7 नंबर का कॉलम आ जा रहा है, ठीक है। तो कॉलम 5 और कॉलम 7 को अपने को इक्वल लाने का है, ठीक है। तो अभी कॉलम नंबर 4 के अंदर देखिए, 3 के अंदर आपको पता चल गया कैसे यूज करने का है, पी। उसके बाद देखिए पी मीन्स निगेशन पी यूज कर लिया। अभी क्यू कंडीशनल पी मीन्स ये सबसे पहले, फिर दूसरे पे ये, ठीक है। तो ट्रू 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 हो गया, फॉल्स ट्रू ट्रू होता है, लेकिन ट्रू फॉल्स फॉल्स होता है। ध्यान दीजिए यहाँ पे गलतियां कहाँ हुई होगी स्टूडेंट, ध्यान दीजिए जरा। देखिए कंडीशनल के अंदर ट्रू फॉल्स फॉल्स होता है, बाकी सब ट्रू होता है, मतलब फॉल्स ट्रू भी आने वाला कहीं ना कहीं। तो यहाँ पे देखिए क्या बोल रहा है यहाँ पे, कंडीशनल क्यू कंडीशनल पी मीन्स पहले ये फिर ये, तो ट्रू 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 हो गया, फॉल्स ट्रू ट्रू आने वाला, लेकिन ट्रू फॉल्स फॉल्स आने वाला। गलतियां यहीं पे होगी स्टूडेंट, ध्यान दीजिए। उसके बाद फॉल्स फॉल्स क्या आएगा, ये भी ट्रू आने वाला है। समझ में आया यहाँ तक? अभी से देखिए अभी, फिर उसके बाद पी कंडीशनल क्यू मीन्स इसको एक स्टेटमेंट मानेंगे, इसको पूरे को एक स्टेटमेंट मानेंगे, तो इसके बीच में जो यूज हो रहा है वो कंडीशनल की साइन यूज हो रही है। तो ट्रू 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 होने वाला है, ट्रू ट्रू क्या होगा, ट्रू होने वाला है, फॉल्स फॉल्स ट्रू होने वाला है, फॉल्स ट्रू ट्रू होने वाला है। अगर यहाँ पे ट्रू होता है यहाँ पे फॉल्स होता है तो यहाँ फॉल्स हो जाता है। समझ में आया? अब स्टूडेंट ध्यान दीजिए, कॉलम नंबर 5 के अंदर पूरा ट्रू आ रहा है, तो कॉलम नंबर 7 के अंदर भी 100% क्या आएगा, ट्रू ही आनी चाहिए। पी कंडीशनल क्यू की अब बात करूंगा, पी कंडीशनल क्यू की मींस देखिए इसके बाद में, और इससे पहले जो हम लोग देखे थे क्यू कंडीशनल पी, मतलब यहां से यहां तक का जा रहे थे, लेकिन यहाँ पे इधर से लेफ्ट टू राइट आएंगे, लेकिन इससे पहले क्या देख रहे थे, राइट टू लेफ्ट जा रहे थे। ध्यान दीजिए चेंजेस कहां कहां आ रहे हैं। फिर ट्रू 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 हो जाएगा, ट्रू फॉल्स फॉल्स हो जाएगा, फॉल्स ट्रू ट्रू हो जाएगा, फॉल्स फॉल्स ट्रू हो जाएगा। ओके स्टूडेंट, समझ में आया यहाँ तक? अभी कुछ भी आपको कंफ्यूजन नहीं लगने का, आपको कंफ्यूजन रखना ही नहीं अपने को। एग्जाम में कंफ्यूजन एक कंफ्यूज लेके जा, एक तो ऑलरेडी हम एग्जाम में जाते हैं, इतने सारा प्रेशर रहता है, तो वहां पे कंफ्यूज होकर हम और सारा कंफ्यूजन हो जाता है। लेकिन अगर एग्जाम में जाते जाते अगर एक भी कंफ्यूजन नहीं रखेंगे तो उम्मीद करता हूं वहां पे आपको कंफ्यूजन कुछ भी नहीं आएगा, आपको 100% क्वेश्चन पूरी सॉल्व होगी। ठीक है, अभी देखिए उसके बाद क्या होने वाला, निगेशन पी मीन्स ये पहले यूज करेंगे, फिर कंडीशनल पी एंड क्यू मीन्स इसके और इसके बीच में कंडीशनल यूज होना है। कॉलम नंबर 3 और कॉलम नंबर 6 के बीच में एक कंडीशनल यूज होने वाला है। तो फॉल्स ट्रू क्या होगा, ट्रू हो जाएगा, फॉल्स फॉल्स क्या होगा, ट्रू हो जाएगा, ट्रू ट्रू क्या होगा, ट्रू हो जाएगा, ट्रू ट्रू क्या होगा, ट्रू होगा। देखिए कॉलम नंबर 5 और कॉलम नंबर 7 दैट इज ट्रू। ओवरऑल एक स्टेटमेंट जो है ओवरऑल रो के अंदर देखिए टी है, इसके अंदर भी टी है, तो कॉलम नंबर 5 कॉलम नंबर 7 आर इक्वल, देन आपको ये डायरेक्टली एज इट इज पूरा एज इट इज लिखना है। तो स्टूडेंट्स इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है स्टूडेंट्स, अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 तक कंप्लीट कर चुके हैं, अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ आइए। क्वेश्चन नंबर 5 में फिर से अपने को स्टार्ट कैसे करना, स्टेटमेंट गिनने का है। पी क्यू आर मीन्स क्या पता चला स्टूडेंट्स कि यहाँ पे रो कितने वाले हैं, 8 टाइप्स के रो होने वाले हैं। आर मीन्स अपने को उसके बाद आर भी पी क्यू आर लिख लिया मैंने। उसके बाद हमको क्या यूज करने का, कि निगेशन देखने का है कि सिंगल स्टेटमेंट के पास निगेशन है कि नहीं, कहीं सिंगल स्टेटमेंट के पास निगेशन है क्या, कहीं पे भी निगेशन सिंगल और डबल किसी के पास नहीं है, तो वो हमको निगलेक्ट करने का है। ठीक है, अभी पी क्यू आर हो गया, उसके बाद लेफ्ट टू राइट चलने का अपने को, ब्रैकेट स्मॉल ब्रैकेट यूज करने का। स्मॉल ब्रैकेट पहले कहाँ यूज हो रहा है, पी और क्यू। उसके बाद बाय कंडीशन कंडीशनल की साइन किस पे यूज हो रही है, पी और क्यू का जो कंडीशनल है वो आर के साथ यूज हो रहा है। कॉलम नंबर 5 ये पूरा खत्म हो गया, मीन्स कॉलम नंबर 5 को हम लोग इसको सर्कल में बना लिया। इसको सर्कल बनाने का मीन्स क्या था स्टूडेंट्स की, यही कॉलम को अपने को इक्विवेलेंस करने का, जो आने वाला कॉलम होगा जो इसका पूरा कॉलम नंबर बनने वाला है। फिर पी कंडीशनल आर मैंने लिखा कॉलम नंबर 6 पे, फिर क्यू कंडीशनल आर लिखा। ठीक है, उसके बाद ये दोनों के बीच में इक्विवेलेंस कौन सी साइन है, लॉजिक इक्विवेलेंस की, यहाँ पे लॉजिकल कनेक्टिविटीज की, एंड की साइन, ये पूरा बन गया, दैट इज कॉलम नंबर 8। अब यही आपको पूरा यूज करने का, इक्वल बनाने का किसका, ये कॉलम नंबर 5 है। तो कॉलम नंबर 5 और कॉलम नंबर 8 को आपको बनाने का, जो मैं ऑलरेडी पहले यहाँ से लिख चुका हूँ। अभी ध्यान दीजिए उसके बाद क्या होने वाला है, यहाँ पे आर का जब स्टेटमेंट आया स्टूडेंट, तो सिर्फ आपको यही ध्यान में रखने का है कि आपको 8 टाइप्स का कॉलम 8 टाइप्स का रो बनाने का है। जबकि पी क्यू हम लोग देख रहे
थे तो 4 ही टाइप का हम लोग रो बना रहे थे, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए अभी क्या होने वाला है, P और Q की बात हो रही है, मीन्स ये दोनों स्टेटमेंट की बात हो रही है। ये दोनों स्टेटमेंट में कौन से कनेक्टिविटीज की बात हो रही है, और की, और में क्या है सिर्फ फॉल्स 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 है और रिमेनिंग सब ट्रू होने वाले हैं। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए फॉल्स 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 सिर्फ है, बाकी सब ट्रू ही होने वाला है, बाकी सब ट्रू होने वाला है। स्टूडेंट ध्यान दीजिए यहाँ पे कि फॉल्स 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 है, बाकी सब ट्रू है, ठीक है। यहाँ तक मैंने लिख लिया। अभी P और Q के बीच में कंडीशनल की साइन है R, मीन्स पहले ये उसके बाद ये। कंडीशनल में आप बहुत ध्यान से करें स्टूडेंट, क्योंकि यही चीज मैं आपको बार बार बताते हुए चल रहा हूं कि यही गलतियां होती है बच्चों से। ट्रू 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 हो जाएगा, ट्रू फॉल्स फॉल्स है, क्योंकि यहाँ पे देखिए ट्रू फॉल्स फॉल्स है, कंडीशनल की बात कर रहा हूं मैं। ट्रू 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 हो रहा है यहाँ पे, ट्रू फॉल्स फॉल्स है, ट्रू 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 है, ट्रू फॉल्स फॉल्स है, फॉल्स ट्रू ट्रू है। देखिए ध्यान से, ट्रू फॉल्स फॉल्स है लेकिन फॉल्स ट्रू ट्रू है, फॉल्स फॉल्स यहाँ पे भी ट्रू। समझ में आया यहाँ पे, देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए। अभी P कंडीशनल R की बात करूंगा मैं अब। P कंडीशनल R मीन्स इसके और इसके बीच में बात हो रही है, तो ट्रू 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 हो गया, ठीक है। ट्रू फॉल्स फॉल्स हो गया, ट्रू 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 होगा, ट्रू फॉल्स फॉल्स होगा, फॉल्स ट्रू ट्रू होने वाला है, फॉल्स फॉल्स ट्रू होने वाला है, फॉल्स ट्रू ट्रू होने वाला। फॉल्स ट्रू की बात हो रही है, ट्रू फॉल्स की बात नहीं बाहर हो रही है, फॉल्स फॉल्स ट्रू होने वाला। ध्यान से, बहुत ज्यादा ध्यान से आपको ये करने की जरूरत है, क्योंकि मैक्सिमम नंबर ऑफ 8 रो में जब 8 रो बनता है वहां पे, तो ये गलतियां बहुत माइनर होती है, क्योंकि हाथ आप यहाँ पे रखेंगे, फिंगर यहाँ पे रख रहे हो, लिख रहे हैं आप यहाँ का, तो ऐसा नहीं चलेगा। जहां का लिख रहे हैं आप फिंगर वहीं का रखिए, ठीक है। अब Q कंडीशनल R मीन्स इसके और इसके बीच की बात हो रही है, तो ट्रू 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 हो जाएगा, ट्रू फॉल्स फॉल्स हो जाएगा, फॉल्स ट्रू ट्रू हो जाएगा, फॉल्स फॉल्स ट्रू हो जाएगा, फॉल्स फॉल्स ट्रू 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 हो जाएगा, ट्रू फॉल्स फॉल्स हो जाएगा। ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स, फॉल्स ट्रू ट्रू हो जाएगा और ये फॉल्स फॉल्स ये भी ट्रू हो जाएगा, ठीक है। कॉलम नंबर 5 के अंदर जरा ध्यान दीजिए, यही कॉलम नंबर 5 कॉलम नंबर 8 में आना चाहिए। अब इसके और इसके बीच में देखिए P कंडीशनल R के बीच बात क्या है, एंड की साइन लगी है। Q कंडीशनल R मीन्स ये दोनों के बीच में किसकी साइन लगी, एंड की। तो पहले कौन से यूज होने वाला है, ये सॉरी कॉलम नंबर 6 एंड कॉलम नंबर 7 की बात करेंगे, और दोनों के बीच में कौन सी साइन से यूज करेंगे, एंड की साइन से। तो ट्रू ट्रू ट्रू, फॉल्स फॉल्स क्या होने वाला है, फॉल्स, ट्रू 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 होने वाला है। यहाँ पे ध्यान दीजिए, फिर फॉल्स ट्रू फॉल्स होने वाला है, ट्रू ट्रू ट्रू, ट्रू फॉल्स फॉल्स होने वाला है, ट्रू 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 होने वाला है, ट्रू ट्रू ट्रू। कॉलम नंबर 5 कॉलम नंबर 8 को जस्टिफाई कीजिए। ट्रू 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 हुआ, फॉल्स फॉल्स हुआ, ट्रू ट्रू हुआ, फॉल्स फॉल्स हुआ, ट्रू ट्रू हुआ, फॉल्स फॉल्स हुआ, ट्रू ट्रू हुआ, ट्रू ट्रू हुआ। समझ में आया। कॉलम नंबर 5 एंड कॉलम नंबर्स आर इक्वल, मैंने यहाँ पे लिख दिया। दैट इज आपको जो भी क्वेश्चन है ये आपको डायरेक्टली करने का है, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और इसी टाइप का एक आध दो क्वेश्चन आप खुद से करने की कोशिश कीजिए, ठीक है स्टूडेंट्स। अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट कर चुके हैं, अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोल रहा है, पी कंडीशनल ब्रैकेट के अंदर Q एंड R ब्रैकेट क्लोज, यहाँ पे कॉलम यहाँ पे एक साइड इक्वलेंस इसी का बताने का, किसके इक्वल, P कंडीशनल Q एंड की साइन लगी है, फिर P कंडीशनल R मींस P कंडीशनल Q और P कंडीशनल R के बीच में कनेक्टिविटीज है, डेट इज कॉल्ड एंड कनेक्टिविटीज। इसका इक्विवेलेंस बनाने का किससे, P कंडीशनल फिर ब्रैकेट का Q एंड R के बीच में आपको बताने का कि लॉजिकल कनेक्टिविटी से लॉजिकल इक्विवेलेंस है कि नहीं है। तो यहाँ पे कॉलम को आपको डायरेक्ट कॉलम से शो करने का है, तो कॉलम नंबर मैंने दे दिया P Q R। देखिए 3 स्टेटमेंट था, 3 स्टेटमेंट का P Q R दिया। उसके बाद लेफ्ट टू राइट जब मैं बात करूंगा तो Q एंड R की साइन लगाया मैं, फिर P कंडीशनल Q एंड R की यहाँ पे साइन लगा, दैट इज यहाँ पे अपना लेफ्ट साइड का पोर्शन पूरी तरह से कंप्लीट होता है। दैट इज कॉल्ड कॉलम नंबर 5। इसको मैं सर्कल में रखा, सर्कल में इसलिए रखा ताकि मेरे को पता चले कि एक्चुअल में कौन सा कॉलम है। 6 कॉलम में रखा, फिर 7 में रखा, यहाँ पे जैसे आपको यूज करने में बता चुका हूँ कैसे कैसे यूज करने का है, ठीक है। फिर Q एंड R की बात करूंगा मैं, Q एंड R मीन्स इसके और इसके बीच में बात करूंगा तो सिर्फ ट्रू 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 होता है, बाकी सब फॉल्स होता है। ट्रू 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 होता है, बाकी सब फॉल्स होता है। स्टूडेंट जरा ध्यान रखिए, यहाँ पे ट्रू 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 होता है, बाकी सब फॉल्स होता है। फिर P कंडीशनल Q एंड R मीन्स इसके और इसके बीच में कंडीशनल की बात हो रही है अभी, तो कंडीशनल में सिर्फ ट्रू फॉल्स फॉल्स होगा, रिमेनिंग सब ट्रू होने वाला है। तो ध्यान दीजिए जरा, ट्रू फॉल्स फॉल्स, ट्रू फॉल्स फॉल्स, ट्रू फॉल्स फॉल्स, फॉल्स ट्रू ट्रू, फॉल्स फॉल्स ट्रू, फॉल्स फॉल्स ट्रू, फॉल्स फॉल्स ट्रू, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया, उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको। अब ये बोलेंगे सर आप इतनी जल्दी जल्दी कैसे कर लेते हो, ये मैंने ट्रिक याद किया था अपने टाइम पे, जब भी मैं क्लास वगैरह, जब भी मैं कॉलेज वगैरह अपना 12th पढ़ता था, ये ट्रिक याद किया था, यही ट्रिक के बेसिस में मेरे को आज तक याद है, ठीक है। उसके बाद P कंडीशनल Q मीन्स ये दोनों के बीच में कंडीशनल की बात हो रही है, तो ट्रू 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 होगी, यहाँ पे भी ट्रू ट्रू, ट्रू फॉल्स फॉल्स फॉल्स, यहाँ पे ट्रू, यहाँ पे ट्रू, यहाँ पे भी ट्रू, यहाँ पे भी ट्रू, ठीक है। तो कॉलम नंबर 5 आप ध्यान से देखिए, कॉलम नंबर 5 को आपको कॉलम नंबर 8 से बताने का है। फिर P कंडीशनल R ये दोनों के बीच में बताने का, P कंडीशनल R मीन्स क्या है कि ट्रू 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 होता है, यहाँ पे ट्रू फॉल्स
फॉल्स होता है, यहाँ पे ट्रू, यहाँ पे फॉल्स, सॉरी हाँ सही है, ट्रू फॉल्स फॉल्स। देखिए स्टूडेंट, आप जरा भी आज नज़र अगर आपकी भटकी यहाँ पे, तो यहाँ पे देखिए जरा भर में, एक पल भर में यहाँ पे डायरेक्ट पूरी वैल्यू चेंज हो जाएगी। अगर फॉल्स से ट्रू हो जाएगा, अगर ये गलत है 100% ये भी गलत आने वाला है आपका। ठीक है, समझ में आया क्या बोला? अभी यहाँ पे किसकी बात हो रही है? ये फर्स्ट और थर्ड कॉलम की बात हो रही है। ट्रू फॉल्स फॉल्स, फॉल्स ट्रू ट्रू, फॉल्स फॉल्स। यहाँ पे ध्यान दीजिए, फॉल्स फॉल्स क्या हो गया? ट्रू हो गया। यहाँ पे फॉल्स ट्रू ट्रू हो गया, फॉल्स फॉल्स भी यहाँ पे भी ट्रू हो गया। समझ में आया? यहाँ पे समझ में आया इतना? अभी ध्यान दीजिए किसके किस में, इसके और इसके बीच में एंड की बात होगी, तो एंड में सिर्फ ट्रू 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 होता है, बाकी सब फॉल्स होता है। एंड में ट्रू 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 होता है, बाकी सब फॉल्स होता है। स्टूडेंट जरा ध्यान रखिए, आप कॉलम नंबर 5 कॉलम नंबर 8 को जरा एक दूसरे का जस्टिफाई कीजिए। देखिए ट्रू फॉल्स 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 ट्रू 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 ट्रू। अब ये आगे अगर आपका दोनों कॉलम सेम है, दैट इज कॉलम नंबर 5 एंड कॉलम नंबर 8 आर इक्वल, तो आप ये लिखिए। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ फॉरवर्ड हो। स्टूडेंट्स हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 तक देख चुके हैं, लेकिन क्वेश्चन नंबर 7 में कुछ प्रॉब्लम आ रहा है। प्रॉब्लम क्या है कि P कंडीशनल Q एंड R, यहाँ तक तो ठीक है स्टूडेंट, लेकिन P एंड Q एंड P कंडीशनल R, ये दोनों के बीच में कनेक्टिविटीज नहीं दिया है। आपके बुक के अंदर कुछ भी कनेक्टिविटीज नहीं दिया है स्टूडेंट, तो हम लोग कुछ भी कंसिडर नहीं कर सकते। एज पर दी यूनिवर्सिटी, एज पर दी बोर्ड के हिसाब से क्या दिया है वो आप लोग भी कोशिश कीजिए, आप लोग ढूंढिए। मैं भी आज उसको पूरी तरह से चारों कनेक्टिविटीज से सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। वो सॉल्व क्या रहेगा कि पहले ये जो कॉलम का आएगा, ये कॉलम का कुछ ना कुछ एक नंबर तो आने वाला है, कुछ ना कुछ एक कॉलम का वैल्यू बनेगी। तो जब आप एंड रख के सॉल्व करें तो देखिए ये कॉलम से मैच हो रहा है कि नहीं, और रख के करें ये कॉलम से मैच हो रहा है कि नहीं, कंडीशनल से रख के सॉल्व कीजिए वो उससे मैच हो रहा है कि नहीं, बाय कंडीशनल से कोई ना कोई एक तो 100% मैच होएगा। अगर नहीं हो रहा तो उस पर निगेशन एक यूज करके देखिए, निगेशन से भी मे भी। तो इसका स्टूडेंट्स अगर अभी आप लोग ये क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, अगर आपसे नहीं होता है तो मैं इसको खुद आपको अपने घर पे कोशिश करूंगा सॉल्व करने की, या फिर मैं उसको नेक्स्ट वीडियोस में क्वेश्चन नंबर 7 2 का 7 में आपको सॉल्व कराने की पूरी कोशिश करूंगा। ठीक है, तो फिर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 7 को मैं यहाँ पे रब करता हूँ ताकि मैं क्वेश्चन नंबर 8 को अभी फिलहाल बता सकूँ। क्वेश्चन नंबर 7 को आप पेंडिंग में रखिए, मैं नेक्स्ट वीडियोज में क्वेश्चन नंबर 7 को पूरी तरह से बताऊंगा। क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोले स्टूडेंट्स? यहाँ पे ध्यान दीजिए, P एंड Q और R, Q और R इक्विवेलेंस की साइन लगेगी। उसके बाद P एंड Q और के साइन ब्रैकेट P एंड R। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ तक क्वेश्चन को जरा ध्यान दीजिए। उसके बाद क्या होने वाला है कि देखिए पी क्यू आर, मैंने पी क्यू आर ऑलरेडी पहले से लिखा, ये चीज़ भी मैं पहले से कुछ चीज़ें लिख चुका हूँ ताकि मेरा टाइम बचे। ठीक है, आप लोग भी कोशिश कीजिए कि ऐसा आप रफ वर्क यूज़ कीजिए। रफ वर्क में फेयर बुक जो अपना फेयर बुक बनाते हैं एग्जाम की तैयारी के वास्ते, उसको आप हर चीज़ में हर एक क्वेश्चन को बार बार आप कॉलम बनाइए। लेकिन जो रफ यूज़ करते हैं कोशिश करिए कि पेंसिल से लिखिए, पेंसिल से लिखने से आप उसको फिर से मिटाइए, फिर से सही कीजिए। लेकिन फेयर बुक को आप अच्छी तरह से कॉलम बनाए और कोशिश कीजिए कि आप हर चीज़ पेन से ही लिखे। पेन से लिखने से क्या है कि आपको कॉलम बनाने की आदत हो जाएगी, लाइन जो ड्रॉ करने की, स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने की आदत हो जाएगी। वरना स्टूडेंट्स, मेरा नहीं सबका, बहुत से लोग का ऐसा रहता है कि सब पढ़ाई कंप्लीट हो जाती है लेकिन लाइन ड्रॉ स्ट्रेट नहीं होता। ये भी एक बहुत बड़ा मिस्टेक है। ठीक है, ध्यान दीजिए यहाँ पे P एंड Q, देखिए P Q एंड P Q R, यहाँ पे P Q R मैंने लिखा, फिर Q और R की बात हो रही है, यहाँ पे Q और R भी किया, फिर P एंड Q और R की यहाँ पे कॉलम नंबर 5 मीन्स कॉलम नंबर 5 को सेम बताने का अपने को। ठीक है, फिर P एंड Q मैंने यहाँ पे यूज किया, फिर P एंड R यूज किया, फिर ये दोनों के बीच में जो कनेक्टिविटीज यूज किया वो कौन सा है? और की। पिछला जो क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर, यहाँ पे कनेक्टिविटीज ना होने के कारण वो क्वेश्चन को हम लोग स्किप किए हैं, ताकि हम लोग वो क्वेश्चन को रिजॉल्व करके फिर से हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट वीडियोस के अंदर जरूर देखेंगे। देखिए P Q R सेम एज इट इज आपको लिखने का, Q और R में हम लोग चेंजेस करेंगे। Q और R मीन्स ये दोनों के अंदर। अब और की बात हो रही है तो और में क्या है? फॉल्स 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 है, बाकी सब ट्रू होने वाले हैं। ध्यान दीजिए जरा, फॉल्स 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 है, बाकी सब ट्रू होने वाले। स्टूडेंट जरा ध्यान दीजिए। ठीक है, यहां तक आप सेम कीजिए, यहां तक मेरा सेम हो गया, हम लोग का यहां तक सेम हुआ। ठीक है, अभी P एंड Q और R की बात करेंगे, इसके और इसके बीच में एंड की बात करेंगे तो ट्रू 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 होगा, बाकी सब फॉल्स होने वाला है। ठीक है, ट्रू 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 होने वाला, बाकी सब फॉल्स होना। ये भी P एंड Q ये भी सेम ही है, मैंने जैसा लिखा वैसे ही, आपको कुछ भी चेंजेस नहीं करने का है। अब ये दोनों के बीच में कॉलम 6 और 7 के बीच में और की साइन यूज करेंगे, तो और में क्या है कि फॉल्स 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 है, बाकी सब ट्रू है। ठीक है, अब देखिए स्टूडेंट, कॉलम नंबर 5 कॉलम नंबर को 8 को मैच कीजिए जरा कि हम लोग का जो एवरी जो क्वांटिटी है वो सेम हो रही कि नहीं। ट्रू ट्रू है, यहाँ पे भी ट्रू ट्रू है, यहाँ पे भी ट्रू ट्रू, फॉल्स फॉल्स
फॉल्स फॉल्स फॉल्स फॉल्स फॉल्स फॉल्स फॉल्स फॉल्स। तो क्या पता चला अपने को कि कॉलम नंबर 5 एंड कॉलम नंबर्स आर इक्वल। इक्वल लिखने के, या फिर आप ऐसा भी लिख सकते हैं स्टूडेंट की कॉलम 5 कॉलम नंबर 8 इक्वल। ऐसा लिखिए, इसके ऊपर लिखने से बेहतर आप ऐसा लिखिए कि इन दी गिवन ऑफ एबो ट्रूथ टेबल, ऐसा भी आप लिख सकते हैं। सबसे पहले आप ऐसे लिखेंगे तो भी अच्छा, कोई प्रॉब्लम नहीं, ये भी लिखेंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। इन द गिवन ऑफ एबो ट्रूथ टेबल द कॉलम 5 एंड 8 आर इक्वल। इक्वल लिखिए या आइडेंटिकल लिखिए, सेम है, इक्वल लिखिए या फिर आइडेंटिकल लिखेंगे, दोनों चीज का मीनिंग सेम है स्टूडेंट्स। इक्वल लिखे या आइडेंटिकल लिखे, दोनों चीज का मीनिंग सेम है। आप इक्वल लिखो या आइडेंटिकल लिखो, ठीक है। तो ये चीज आप फिर उसके बाद ये लिखना 100% मस्ट है, ये लिखेंगे ताकि एग्जामिनर को पता चले कि भाई कौन से इक्वेशन की बात हो रही है यहाँ पे। तो आप यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 का स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि मैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ फॉरवर्ड कर सकूँ। स्टूडेंट्स हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 तक कंप्लीट कर चुके हैं। अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में जरा ध्यान दीजिए क्या हो रहा है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है कि निगेशन ब्रैकेट के अंदर P और Q, फिर ब्रैकेट क्लोज। ब्रैकेट जो क्लोज होने के बाद ही निगेशन यूज हो रहा है, मीन्स दो स्टेटमेंट पे यहाँ पे यूज हो रहा है। फिर और के साइन P और Q यहाँ पे यूज होने वाला है, फिर एंड R इज इक्वल टू R होने वाला है, ठीक है। फिर ध्यान दीजिए P Q R मैंने यूज कर रहा हूँ। फिर निगेशन जो कहीं सिंगल स्टेटमेंट के साथ यूज हो रहा है क्या, कहीं भी नहीं यूज हो रहा है। ये निगेशन दो स्टेटमेंट के साथ यूज होता है। हम लोग कॉलम नंबर 5 पे अप्लाई कर चुके। फिर कॉलम नंबर 5 के बाद हम लोग को ये ऑलरेडी मिला हुआ था, क्योंकि यहाँ पे हम लोग यूज किए, इसलिए हम लोग को एक कॉलम और बनाने की एक्स्ट्रा जरूरत नहीं पड़ी। आप लोग भी कोशिश कीजिए, एग्जामिनर यही से जज करता है कि आप ये एक और कॉलम अगर ये एक्स्ट्रा बना रहे तो वहां पे आपको एग्जामिनर को आपको जज कर लेगा, तो वहां पे पता चल जाएगा एग्जामिनर को कि आपको कितना लॉजिक आता है, लॉजिकल चैप्टर के अंदर आपको कितना आता है। यहीं से एग्जामिनर भी यहाँ से भी जज करता है, क्योंकि ये ऑलरेडी आपने लिखा है। एक कॉलम और एक्स्ट्रा बनाएंगे आप तो यहाँ पे एक कॉलम डबल हो जाएगा और वो कॉलम की वैल्यू कुछ नहीं रहती, क्योंकि यही कॉलम सेम आप रिपीट करेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये कंप्लीट हो गया, ये दोनों कनेक्टिविटीज के बीच में और की साइन लगेगा। फिर ये कनेक्टिविटीज कंप्लीट होने के बाद एंड के साइन आर के साथ होने वाला है। फिर वो इक्विवेलेंस होगा, किसके इक्विवेलेंस होने वाला है, आर के। मीन्स क्या पता चला कि इसका जो इक्विवेलेंस रहेगा वो आर के इक्वल होना ही चाहिए। तो देखिए यहाँ पे मैंने सब चीज कंप्लीट कर लिया। तो यहाँ पे कॉलम नंबर 3 और कॉलम नंबर 7 को आपको बताने का है, ठीक है। तो अभी यहाँ पे ध्यान दीजिए, कॉलम नंबर 4 के अंदर हमारा क्या यूज करने वाला है। सबसे पहले ये यूज करेंगे। तो P और Q की बात हो रही है, तो P और Q में क्या है, और में क्या रहता है, F। ध्यान दीजिए F और F इज इक्वल टू F होता है। तो यहाँ पे क्या है, ट्रू 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 ट्रू। यहाँ पे देखिए ट्रू फॉल्स, फॉल्स होगा क्या, नहीं, यहाँ पे भी ट्रू होने वाला है, क्योंकि फॉल्स सिर्फ और के अंदर फॉल्स 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 होता है, बाकी सब ट्रू होने वाला रहता है। तो यहाँ ध्यान दीजिए क्या हो रहा है यहाँ पे, ओके। यहाँ तक सेम है, यहाँ तक कुछ भी चेंजेस नहीं है। यहाँ तक देखिए ये फॉल्स 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 हो गया, ये भी फॉल्स फॉल्स, सॉरी यहाँ पे फॉल्स फॉल्स, यहाँ पे भी फॉल्स हुआ। स्टूडेंट देखिए गलतियां कहाँ कहाँ, देखिए मेरे से भी गलती हो रही है, इसलिए आपको एक बार यूज करने के बाद आपको चेक करने का है। ये फॉल्स फॉल्स हुआ, फॉल्स 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 हुआ, फॉल्स ट्रू ट्रू हो गया। यहाँ पे फॉल्स ट्रू 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 फॉल्स ट्रू ट्रू फॉल्स ट्रू 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 और ट्रू 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 हो गया, ठीक है। अब ये जो आप यूज किए इसका निगेशन यूज करने का, दैट इज फॉल्स इज ट्रू, फॉल्स 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 होने वाला है। देखिए जो भी अगर ट्रू है तो फॉल्स, फॉल्स है तो ट्रू, ठीक है। ट्रू है तो फॉल्स, फॉल्स है तो ट्रू, आपको ये याद रखते हुए चलने का है आपको, ठीक है। अभी देखिए ये यूज हो चुका, अब हमको ये बनाने की जरूरत नहीं, क्योंकि ऑलरेडी हम यहाँ पे बना चुके इसके वास्ते, ठीक है। तो अभी देखिए और किसके बीच में, और की जो साइन कनेक्टिविटीज जो यूज हो रही किसके किसके बीच में, इसके और इसके बीच में, ठीक है। तो फॉल्स ट्रू क्या होने वाला है, ट्रू होने वाला है, क्योंकि फॉल्स के अंदर ही मीन्स और के अंदर जो है फॉल्स 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 होता है, रिमेनिंग सब ट्रू होते हैं। तो फॉल्स ट्रू यहाँ पे ट्रू होएगा। ध्यान दीजिए जरा यहाँ पे क्या होने वाला है, यहाँ पे सब मीन्स यहाँ पे जो अपना एक, अगर ये कॉलम की बात करते हैं हम लोग तो दैट इज कॉल्ड टोटोलॉजी, क्योंकि अगर ये सिंगल कॉलम की बात करते हैं, ठीक है। अब देखिए कॉलम नंबर 3 को बताने का, कॉलम नंबर 7 के इक्वल बताने का है, ठीक है। अब इसके और इसके बीच में किससे इक्विवेलेंस कर रहे हैं हम लोग, एंड आर। मीन्स ये वाली जो वैल्यू है, ये पूरी वैल्यू है, इसको आर से हम लोग कंपेरिजन करेंगे और वो आर ही के बराबर होना चाहिए, ठीक है। तो आर के हम लोग यूज करें किसके साइन लगा के, एंड के साइन लगा के। तो ट्रू ट्रू ट्रू, ध्यान दीजिए जरा, ट्रू फॉल्स ट्रू ट्रू फॉल्स ट्रू है क्या, फॉल्स है, ठीक है। यहाँ पे भी ट्रू 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 है, यहाँ पे ट्रू फॉल्स फॉल्स है, यहाँ पे ट्रू 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 है, यहाँ पे ट्रू फॉल्स फॉल्स है, यहाँ पे ध्यान दीजिए ट्रू 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 है, यहाँ पे ट्रू फॉल्स फॉल्स है।
आप देखिए कॉलम नंबर 7 और कॉलम नंबर 4 को मैच कीजिए, जस्टिफाई कीजिए। 3 देखिए 3 वाला 7 को ऐसे आप हाथ रखे, फिंगर रखे यहाँ पे, ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स, ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स, ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स, ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स, दैट इज राइट आंसर। इक्वल कॉलम नंबर 3 एंड कॉलम नंबर 7 आर इक्वल। यहाँ पे जब इक्वल हो गया तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसका फाइनल आंसर लिखिए ताकि मैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ फॉरवर्ड हो सकूँ। स्टूडेंट्स हमारा क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट हो गया। अभी लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 का 10 क्वेश्चन है। देखिए जरा क्या है यहाँ पे, निगेशन P बाय कंडीशनल Q, इक्विवेलेंस की साइन है P एंड निगेशन Q, फिर और की साइन Q एंड निगेशन P। ध्यान दीजिए यहाँ पे कॉलम कितने बन रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 कॉलम बन रहे हैं। 9 कॉलम कैसे बन रहे हैं, पहला कॉलम P Q और फिर दूसरा यहाँ पे निगेशन P के साथ और निगेशन Q के साथ एक एक कॉलम बना, 4 कॉलम हो गया। पांचवा कॉलम यहाँ पे इसका बाय कंडीशनल के साथ बना, बाय कंडीशनल के साथ एक निगेशन लगा तो वहां पे 6 कॉलम हो गया, ठीक है। यहाँ पे फिर एक कॉलम इसका बनेगा 7, एक कॉलम इसका बनेगा 8 और फिर इसके बीच में एक कॉलम बनने वाला 9 कॉलम हो गया, ठीक है। तो यहाँ तक आपको तो 4 तक को सेम समझ में आ गया होगा स्टूडेंट। मेरे को तो पूरा ही नहीं बताना चाहिए आपको, लेकिन मैं आपको बार बार ये चीज बता रहा हूँ ताकि आप जब भी करेंगे तो आपको रिपीट होता रहेगा, ठीक है। तो अभी देखिए P बाय कंडीशनल Q में क्या होने वाला है, ट्रू 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 होता है, बाकी सब फॉल्स होते हैं। बाकी सब फॉल्स मींस ट्रू 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 होगा, फॉल्स फॉल्स भी ट्रू होने वाला है, ठीक है। ध्यान दीजिए ये दोनों के बीच की बात हो रही है अभी। अब इसका अपोजिट लिखेंगे हम लोग, ट्रू का फॉल्स हो जाएगा, फॉल्स का ट्रू हो जाएगा, इसका भी ट्रू हो जाएगा और इसका फॉल्स हो जाएगा। समझ में आया स्टूडेंट्स, यहाँ तक उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अब P एंड निगेशन Q मींस इसके और निगेशन Q की मींस पहले कॉलम और 4th कॉलम की बात हो रही है, उसके कौन से उसके बीच में लॉजिकल कनेक्टिविटीज कौन सी यूज हुई है, एंड की। तो ट्रू फॉल्स फॉल्स होने वाला, एंड का जब भी आप आए तो ये याद रखिए, ठीक है। यहाँ पे कौन कौन सी यूज हो रहा है, पहला कॉलम और 4th कॉलम के बीच में ट्रू फॉल्स फॉल्स, ट्रू ट्रू ट्रू, यहाँ पे ध्यान दीजिए फॉल्स फॉल्स फॉल्स, यहाँ पे फॉल्स ट्रू फॉल्स, ठीक है। समझ में आया। उसके बाद Q एंड निगेशन P मींस इसका और इसके बीच में बात हो रही है, कौन से एंड के साइन लगा रहा है यहाँ पे, देखिए एंड के साइन लगा है यहाँ पे, तो ट्रू फॉल्स फॉल्स होने वाला है, ठीक है। फॉल्स 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 होने वाला है, यहाँ पे ट्रू 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 होने वाला है, यहाँ पे फॉल्स ट्रू फॉल्स होने वाला है। समझ में आया क्या स्टूडेंट्स, यहाँ तक समझा। अभी देखिए आगे क्या होने वाला है, ठीक है। अभी कौन से ये दोनों स्टेटमेंट के बीच में देखिए P एंड निगेशन Q की बात हो रही है और Q एंड निगेशन P की बात हो रही है। ये दोनों के बीच में 7 और 8 कॉलम के बीच में कौन सी कनेक्टिविटीज यूज हो रही है, और का क्या बोला है कि फॉल्स और फॉल्स जो है फॉल्स रहने वाला, बाकी सब ट्रू रहने वाला है। फॉल्स फॉल्स फॉल्स, बाकी सब ट्रू रहने वाले, ठीक है। फॉल्स फॉल्स फॉल्स। अब देखिए कॉलम नंबर 6 और कॉलम नंबर सेम है कि नहीं, यही आपका तरीका है पता लगाने का, जस्टिफाई करने का कि मैंने जो सॉल्व किया वो आंसर राइट है कि नहीं। क्वेश्चन नंबर 6 का देखिए कॉलम देखिए जरा, 1 FF TT TT FF। तो क्या पता चला स्टूडेंट्स कि कॉलम नंबर 6 और कॉलम नंबर आर इक्वल, तो आपको इक्वल है तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का 10 कंप्लीट होता है, ठीक है। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2 का हमारा यहाँ पे 10 कंप्लीट हो गया, लेकिन अभी हम लोग इसको क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ फॉरवर्ड करेंगे। स्टूडेंट मैं जानता हूँ कि मेरे क्वेश्चन जो है, मेरे वीडियोस थोड़ा लंबे बन रहे हैं, लेकिन आप याद रखेंगे, आप यही जाते होंगे कहीं पे भी खाना खाने जाते होंगे तो वहां आप ये नहीं बोलते होंगे कि भाई क्वांटिटी में लेके आ, बोलते होंगे पहले क्या बोलते हैं आप कि क्वालिटी में चाहिए। क्वालिटी अगर अच्छा रहा तो क्वांटिटी ज्यादा बेहतर होने की जरूरत नहीं है। देखिए क्वालिटी आपको चाहिए, क्वांटिटी हमको नहीं यूज करने का। अगर क्वालिटी अगर एक बार आ गई, वीडियो थोड़ा लॉन्ग बनेगा तो कोई इशू नहीं है। क्वालिटी अगर आप एक बार ढूंढ लिए तो क्वांटिटी आप कैसे भी सॉल्व करें, विदाउट वीडियो देख के भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। जो स्टूडेंट ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने फ्रेंड सर्कल में भी सेंड करें ताकि हमारे आने वाले वीडियोस और जो भी प्रीवियस वीडियो है वो भी अच्छे से देख सके और वो भी आपके साथ आगे क्लास में फॉरवर्ड हो सके। ओके, थैंक यू।